जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, वो जिस गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उस पीठ का राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आंदोलन के वक्त न तो मठ में और न ही राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए उनका इस आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। कभी योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और उनके द्वारा स्थापित हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील सिंह अब उनका साथ छोड़कर भले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की शुरुआती राजनीति के वो न सिर्फ साक्षी हैं बल्कि सहयोगी भी रहे हैं। सुनील सिंह कहते हैं कि मंदिर आंदोलन में उनकी कोई निर्णायक भूमिका नहीं रही। 1994 में योगी जी गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बने और उसके बाद 1998 में सांसद बने। उस दौरान राम मंदिर को लेकर ऐसा कोई आंदोलन हुआ भी नहीं। हाँ, उससे जुड़े तमाम आंदोलनों में वो अक्सर सक्रिय रहते थे और हम लोग भी उसमें साथ रहते थे। सुनील सिंह बताते हैं कि ऐसे कई मौके आए जब अयोध्या और राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ मुखर दिखे, लेकिन चूंकि ये मामला अदालत में था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। सुनील सिंह के मुताबिक अयोध्या में जब परिक्रमा पर रोक लगी थी तो वहां जाने के लिए योगी जी की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके अलावा एक बार अखंड कीर्तन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तब भी उन्हें जबरन रोका गया था। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका राम मंदिर आंदोलन में भले ही न रही हो, लेकिन वो जिस गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी हैं, वह मठ इस आंदोलन का अगुवा रह चुका है। दरअसल अयोध्या विवाद की पूरी टाइमलाइन यदि देखें तो यह बात उभर कर सामने आती है कि राम जन्मभूमि मामले में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है, उसके तार गोरखनाथ मठ से जरूर जुड़े रहे हैं। गोरखनाथ मठ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ का इस आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य और उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ ने मंदिर में सक्रिय भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के ही शिष्य हैं। सुभाष मिश्र बताते हैं कि साल 1949 में विवादित ढांचे में जब रामलला कथित तौर पर प्रकटीकरण हुआ, उस दौरान वहां गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ मौजूद थे और कुछ साधु संतों के साथ कीर्तन कर रहे थे। महंत दिग्विजय नाथ ने राम मंदिर की शिला पूजन में भी भाग लिया था। 1986 में जब कोर्ट के आदेश पर विवादित परिसर का ताला खोला गया, उस वक्त गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत अवैधनाथ वहां मौजूद थे। पिछले साल नवंबर में मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें रामशिला के साथ गोरक्षपीठ के पूर्व महंत दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ और परमहंस रामचंद्र दास दिखाई दे रहे थे। तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ ने लिखा था, गोरक्षपीठाधीश्वर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यह संयोग ही है कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया और विवादित जमीन रामलला को सौंपने की बात कही, तब गोरखनाथ पीठ के मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ भी मंदिर आंदोलन को लेकर शुरुआती दिनों में काफी मुखर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने पर संवैधानिक दायरे में रहते हुए मंदिर निर्माण के लिए प्रयास करने के संकल्प को दोहराया था। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देश और प्रदेश की बहुसंख्यक जनता चाहती है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जिसके लिए राज्य सरकार का अनुकूल होना जरूरी है। यदि राज्य में हमारी सरकार बनती है तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए मंदिर निर्माण का रास्ता निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पर हर वक्त ध्यान केंद्रित किए रहे और अब तक कम से कम 18 बार वो अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। सरकार बनने के बाद पहली ही दिवाली उन्होंने अयोध्या में मनाई और भव्य तरीके से मनाई। हर दीपावली में लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलन के रिकॉर्ड बनाए गए। लखनऊ में कुछ पत्रकार विनोदपूर्ण तरीके से इस बात की अक्सर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में यदि विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड बनाया होगा तो योगी जी ने बतौर मुख्यमंत्री गोरखपुर और अयोध्या यात्रा का रिकॉर्ड बनाया। सुभाष मिश्र कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका भले ही न रही हो, लेकिन उस आंदोलन से उन्होंने खुद को भावनात्मक और धार्मिक तरीके से हमेशा जोड़े रखा। उनके मुताबिक अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की दिलचस्पी इसी का नतीजा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में न सिर्फ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है, बल्कि फैजाबाद जिले का अस्तित्व खत्म करके जिले का नाम ही अयोध्या कर दिया। इससे पहले अयोध्या एक कस्बा था और वो फैजाबाद जिले में आता था। सुभाष मिश्र कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने अब इस बात की चुनौती है कि वो इस आंदोलन और इससे उपजे जनाधार के राजनीतिक अस्तित्व को कैसे बनाए रखते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर बनने के बाद अब ये मुद्दा तो खत्म हो जाएगा। हाल फिलहाल तक
बीजेपी भले ही मंदिर बनवाने का श्रेय लेने की कोशिश करे, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में तो ये खत्म ही हो चुका है। ये अलग बात है कि मथुरा या काशी की चर्चा बीजेपी और संघ परिवार किस रूप में करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती यही है कि हिंदुत्व के इस जन उभार को कैसे बनाए रखते हैं और जो लोग इस डोर से जुड़े हैं उन्हें आगे भी जोड़े रख पाते हैं या नहीं। सुभाष मिश्र इस लिहाज से 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को पहली और अहम परीक्षा के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सरीखे राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं को दरकिनार कर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही महत्व मिलने को बीजेपी के कुछ नेता भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि यह उन बड़े नेताओं का दुर्भाग्य है और मोदी योगी का सौभाग्य है। और क्या कहा जाए। विडंबना देखिए कि जो लोग आंदोलन से दूर दूर तक नहीं जुड़े थे आज वही सबसे आगे हैं और जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया वो अपनी आंखों से अपनी उपेक्षा देख रहे हैं। बीजेपी के यह नेता बड़े उदास मन और क्रोधित भाव से कहते हैं कि आखिर इन लोगों को बुलाने में हर्ज क्या था। इन नेताओं की अधिक उम्र का हवाला दिए जाने के मुद्दे पर बेहद गुस्से में वो कहते हैं कि बुलाने से पहले उनका कोविड टेस्ट कर लेते और जाने के बाद संक्रमित हो जाते तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। रामलला के मंदिर का शिलान्यास होते देख उनकी जीवन भर की अभिलाषा तो पूरी ही हो जाती। सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट।